साध्वी किसे कहते हैं? बोले साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री पतिव्रता हो और अपने पति की सेवा करती हो, पति के चरणों में रहती हो, उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। आजकल तो साध्वी का मतलब लोग समझते हैं कि जो घर छोड़ करके लाल पीला कपड़ा पहन करके सन्यासिनी बन करके डोलती है, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा होकर पति के चरणों में रहकर सेवा करती। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। और यही नारी का परम धर्म है। स्त्री के लिए शास्त्र में कहीं संन्यास लेने का विधान नहीं है। ये तो कलयुग में भ्रष्टाचार का आलम है कि स्त्रियां भी घर छोड़ करके लाल पीले कपड़े पहनकर हरिद्वार और ऋषिकेश में घूम रही हैं सन्यासिनी बनकर, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। स्त्री के लिए सन्यास धर्म नहीं है। सन्यास धर्म केवल पुरुषों के लिए। स्त्री को तो विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहना ही परम धर्म कहा गया। जिस स्त्री का विवाह संस्कार नहीं हुआ और अविवाहित जीवन जिस स्त्री ने स्वीकार किया कि हम विवाह नहीं करेंगे, अविवाहित ही रहेंगे, ऐसी स्त्री संस्कारहीन मानी जाती, उसका संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि विवाह संस्कार ही स्त्री का सबसे बड़ा संस्कार है। अगर स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो उसका संस्कार अपूर्ण है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि स्त्री का वैवाहिक संस्कार ही सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। अगर वैवाहिक संस्कार उसका नहीं हुआ तो वो संस्कार हीना हो गए, उसके संस्कार पूर्ण नहीं हुए। पति सेवा गुरु वासो। पति की सेवा करना यही उसके लिए गुरुकुल का वास है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। और घर में रहकर पति की गृहस्थी को, उसके परिवार को संभालना यही उसका सबसे बड़ा यज्ञ है। मनु जी महाराज कहते यही सबसे बड़ा यज्ञ है उसके लिए। अग्नि परिक्रिया, गृहार्थो, घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पति की सेवा करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए न अलग से किसी यज्ञ का विधान है, न किसी तपस्या का विधान है। आगे श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो। स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। पति यज्ञ करे तो उसी के साथ वो भी बगल में बैठ जाए, सब पुण्य उसको मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम। स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत भी नहीं है। हाँ, उसका तो एक ही व्रत है। बोले कौन सा व्रत? बोले जिसका नाम है पातिव्रत। उस व्रत का ही वो पालन करे, उससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है उसकी। ये सब मनु जी के वाक्य है। हमारा महान धर्मशास्त्र मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के आधार पर ही सनातन धर्म के सारे निर्णय लिए जाते हैं, वे श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो। स्त्री के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से किसी उपवास का भी विधान नहीं। उसका तो एक ही धर्म है। क्या धर्म है? बोले देवहूति की बेटी जो अनसुईया हैं वो बता रही हैं। और किसको बता रही हैं? बोले सीता जी को बता रही हैं। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री सीता जी जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची हैं तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। वहां अनसुया जी यही कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम।